हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और आज जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जो कि क्लास 10 की साइंस का 5th चैप्टर है। इसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से जो हमारे दैनिक जीवन में आने वाले जो यौगिक हैं, जिनका हम उपयोग प्रतिदिन कर सकते हैं, या हमारे जीवन में जिन यौगिकों का उपयोग है, किस तरीके से उनकी रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा निर्माण होता है और उनका क्या उपयोग है और क्या गुण उनके अंदर हैं। तो ये इसमें आप देखें आगे, और हमारे YouTube चैनल रामकृष्ण खेड़ा साइंस टीचर को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। देखिए, सबसे पहले है आपका NaCl सोडियम क्लोराइड। NaCl जिसका रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। अब ये दो तत्वों से मिलकर के बनता है सोडियम, जिसका परमाणु क्रमांक 11 होता है। क्लोरीन, जिसका परमाणु क्रमांक 17 होता है। सोडियम और क्लोरीन दो तत्वों से मिलकर के बनता है आपका सोडियम क्लोराइड। अब इनके अंदर जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वह किस प्रकार से होती है। सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2-8-1, अर्थात किसी भी परमाणु के अंदर जितने प्रोटॉन्स उपस्थित हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। परमाणु उदासीन होता है तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वह 2-8-1 होता है, और क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2-8-7 होता है। 2 और 8 10 और 1 11, 2 और 8 10 और 7 17। अब इनका जो बाहरी कोश है, कोई भी परमाणु अपना स्थायित्व प्राप्त करने के लिए बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन चाहेगा। अर्थात दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कोई भी परमाणु स्थायी तभी होगा जब उसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहां पर जो सोडियम है यह अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है। चूंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, एक ऋण आवेश इसमें से निकल के इसके पास चला जाता है। तो एक ऋण आवेश जब निकलेगा, मान लो प्रोटॉन की संख्या 11, इलेक्ट्रॉन की संख्या 11, इसमें प्रोटॉन की संख्या 17, इलेक्ट्रॉन की संख्या 17। तो एक जब इलेक्ट्रॉन यहां से चला जाएगा -1, तो बराबर 10 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे। और यहां जब एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो बराबर 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इस पर सोडियम के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन कम होने के कारण एक प्रोटॉन की संख्या अधिक हो जाती है, और क्लोरीन पर एक इलेक्ट्रॉन आने के कारण एक इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो जाती है। इसलिए सोडियम पर धनावेश होगा और क्लोरीन पर ऋण आवेश होगा। तो इनके मध्य जो रासायनिक अभिक्रिया होगी आयनिक बंधों के द्वारा होगी, क्योंकि जब कोई भी परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है या कोई परमाणु दूसरे परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो उसे हम आयनिक बंध या आयनिक अभिक्रिया के नाम से संबोधित करेंगे। तो इन दोनों का मध्य जो आपस में आकर्षण बल होगा आयनिक के द्वारा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन देने पर इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है सोडियम का 2-8 हो जाता है। जब एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8 हो जाता है, जबकि इसका भी क्लोरीन का भी 2-8-8 हो जाता है। तब ये परमाणु अपना स्थायित्व ले लेते हैं, तब ये परमाणु अपना स्थायित्व ले लेते हैं। तो इनके अंदर जो रासायनिक अभिक्रिया होगी वह किस प्रकार से होगी, देखिए। Na+Cl, इन दोनों की जब आपस में अभिक्रिया होगी Cl2 2Na, तब जाकर के आपका
2NaCl बनता है। सोडियम क्लोरीन दोनों का जब अभिक्रिया होती है आपस में, तब सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। यह आपका सोडियम है और यह आपका क्लोरीन है। यह आपका सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड। अगर आपसे पूछा जाए या कहीं भी किसी भी एग्जाम में कि सोडियम क्लोराइड का निर्माण किन किन तत्वों के द्वारा होगा, तो सोडियम क्लोराइड का निर्माण दो तत्वों के द्वारा होता है, सोडियम और क्लोरीन। सोडियम और क्लोरीन से मिलकर के इनका निर्माण होता है, तब जाकर के सोडियम क्लोराइड का निर्माण होगा, जब सोडियम और क्लोरीन आपस में रासायनिक अभिक्रियाएं करेंगे। अब इसके बाद है कि सोडियम क्लोराइड के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होती हैं, क्या क्या गुण होते हैं। देखिए, इसके पहला गुण, सोडियम क्लोराइड श्वेत ठोस होता है। श्वेत ठोस पहला गुण। अगर हम लिखेंगे तो इसको लिखेंगे कैसे? अगर डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है हमारा कि सोडियम क्लोराइड श्वेत ठोस यौगिक है, सोडियम क्लोराइड श्वेत ठोस यौगिक है। दूसरा हो जाएगा आपका, सोडियम क्लोराइड का गलनांक 1081 केल्विन होता है। सोडियम क्लोराइड का गलनांक 1081 होता है। सोडियम क्लोराइड का गलनांक 1081 होता है। तीसरी देखिए क्वालिटीज अगर हम देखेंगे तो ये जल में विलय होता है। जल के अंदर ये विलय होगा। और चौथा गुण है इसके अंदर, जल में आयनित हो जाता है। जल में आयनित हो जाता है, तो इस प्रकार से सोडियम क्लोराइड के अंदर 4 गुण हैं। सोडियम क्लोराइड का निर्माण होगा कैसे? जब सोडियम और क्लोरीन की आपस में अभिक्रिया होती है, तब सोडियम क्लोराइड बनता है। सोडियम और क्लोरीन की जब आपस में अभिक्रिया होती है तो सोडियम क्लोराइड बनता है। ये मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया है कि किस तरीके से इसका आपस में निर्माण होता है। कि सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, इसलिए उसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन और 11 ही प्रोटॉन होते हैं। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17, इसलिए उसमें भी 17 प्रोटॉन और 17 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये बाहरी कोश में जो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, अपना स्थायित्व प्राप्त करने के लिए बाहर की कोश में 8 इलेक्ट्रॉन काटते हैं, इसलिए सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देता है क्लोरीन को, और क्लोरीन अपने बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन लेता है। उसके आधार पर ये सोडियम क्लोराइड का निर्माण हो जाता है। तो पहला कि सोडियम क्लोराइड श्वेत ठोस यौगिक होता है। सोडियम क्लोराइड का गलनांक 1081 केल्विन होता है। सोडियम क्लोराइड जल में विलय, या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि अत्यधिक विलय। या तो सोडियम क्लोराइड जल में विलय लिख दें, या सोडियम क्लोराइड जल में अत्यधिक विलय होता है और जल में आयनित हो जाता है। आयनित का मतलब इसको इस तरीके से टूट जाएगा, 2NaCl, 2Na प्लस Cl, ये प्लस और ये माइनस, इस तरीके से इनका आपस में आयनन हो जाता है। तो इस तरीके से ये इनके रासायनिक गुण थे सोडियम क्लोराइड के। अब इसके बाद जो सोडियम क्लोराइड है
इनके उपयोग क्या हैं, यानी हमारे लिए ये किस तरीके से काम में लिए जाते हैं, देखिए आगे। सबसे पहले जो इसका उपयोग किया जाता है साधारण नमक के रूप में खाने में। देखिए सबसे पहला उपयोग भोजन में, दूसरा उपयोग परिरक्षण में, तीसरा शीतलीकरण में या हिमीकरण, और चौथा उपयोग है आपका NaOH, Na2CO3, NaHCO3 और विरंजक चूर्ण। देखिए भोजन में इसका उपयोग कैसे होता है। सोडियम क्लोराइड एक साधारण नमक है। क्या है? साधारण नमक। और साधारण नमक का उपयोग हम भोजन में करते हैं। तो पहला उपयोग सोडियम क्लोराइड का कि साधारण नमक के रूप में, लिखेंगे कैसे? साधारण नमक के रूप में भोजन में किया जाता है। दूसरा परिरक्षण का मतलब होता है खाद्य सामग्री को अधिक समय तक खाने योग्य बनाए रखने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम परिरक्षण कहते हैं। तो इसका उपयोग जैसे हमारा अचार मुरब्बे वगैरह में किया जाता है, ताकि हमारा जो अचार वगैरह यानी खाद्य सामग्री है वह अधिक समय तक सुरक्षित रह सके, इसलिए भी इसका उपयोग साधारण नमक का किया जाता है। शीतलीकरण, किसी भी यौगिक को जब हमको उसको ठंडा करना होता है, उसका जो क्वथनांक है, जो हिमीकरण है, शीतलन जो पॉइंट है, टेम्परेचर है, जिस पर जमाव बिंदु कह सकते हैं, जमाव बिंदु को या जमाव तापमान जो है उसे कम करने के लिए उस पदार्थ में उसका मिश्रण किया जाता है, ताकि उससे कम ताप पर, जैसे मान लो कोई वस्तु 7 डिग्री सेल्सियस पर ठंडी हो रही है, जम रही है, और अगर उसमें हम नमक मिला देते हैं तो ये 9 डिग्री सेल्सियस पर जम जाती है। मतलब समझ रहे हो आप कि कम का मतलब होता है कि उसे जल्दी कम ताप करने पर भी उसका शीतलन हो जाता है। वहां पर भी इसका उपयोग किया जाता है। सबसे अधिक बर्फ बनाने में इसका उपयोग हम करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और विरंजक चूर्ण आदि बनाने में भी हम इसका उपयोग करते हैं। तो इस तरीके से ये आपका सोडियम क्लोराइड हो गया। और इसी तरीके से आप हमारे कंपटीशन या क्लास 10th में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल रामकृष्ण खेड़ा साइंस टीचर को आप लगातार विजिट करते रहें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करते रहें। आपका जो अगला यौगिक होगा वह आप नेक्स्ट वीडियो में देख पाएंगे। नमस्कार।